हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल ABC2XYZ NCERT में। तो आज से हम लोग बेसिक ट्रांसलेशन पढ़ना सीख रहे हैं। यदि आपको ट्रांसलेशन बनाने नहीं आता है, ट्रांसलेशन में एकदम आप जीरो हैं, ट्रांसलेशन में कुछ भी नहीं आता है, तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। बस आप बने रहिए हमारे साथ और सीखते रहिए। आपको एकदम जीरो से लेकर एडवांस लेवल तक के ट्रांसलेशन को बनाना सिखाया जाएगा। छोटे से सेंटेंस को और बड़े से बड़े सेंटेंस को आप इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना सीख जाएंगे। तो आइए कुछ बेसिक बातें को जान लेते हैं। सबसे पहले इन बातों को जानना ज़रूरी है। यदि इन बातों को नहीं जानेंगे तो आप ट्रांसलेशन को नहीं बना सकते हैं। तो आइए सबसे पहले कुछ बेसिक स्पेलिंग है, मीनिंग दिया है, इसको देख लेते हैं कैसे क्या करना है, कहाँ पे इसका उपयोग होगा। तो सबसे पहले है मीनिंग इज, IS, इज मतलब है होता है। इसको याद कर लेना है, कॉपी में नोट कर लीजिएगा और इन सभी मीनिंगों को याद कर लीजिएगा, आपको ट्रांसलेशन बनाने आ जाएगा। ठीक है, तो क्या करना है, सबसे पहले है इज के बारे में जान लेते हैं। IS, इज मतलब क्या होता है। यदि ट्रांसलेशन में कहीं पे भी आपको है दिखाई पड़ेगा, सेंटेंस में, हिंदी सेंटेंस में कहीं पे भी है दिखाई देगा, तो उसके बदले में हमें क्या लगाना है, इज को लिखना है, IS को लिखना है। हिंदी वाक्य में कहीं भी है दिखेगा तो इसके बदले में क्या लगाएंगे, इज को लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद में दूसरे नंबर पे है आर, ARE, दूसरे नंबर पे है आर। आर का मतलब क्या होता है, आर को हिंदी में हो बोलते हैं या है होगा और उसके ऊपर बिंदु होगा तो क्या लगाएंगे, आर। यानी ट्रांसलेशन बनाते समय हिंदी वाक्य में कहीं पे भी यदि हमें हो और हैं दिखाई दिया तो क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे। इसको और इसको एक ही मत समझिएगा, इस पे बिंदु नहीं दिया है और इस पे बिंदु दिया है। ठीक है, तो यदि हो और हैं रहेगा तो किसको लगाना है, आर को, ARE। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। उसके बाद में है एम का मतलब क्या होता है, हूँ। यदि कहीं पे भी मिलेगा हूँ तो उसके बदले में क्या लिखेंगे, हम AM को लिखेंगे। उसके बाद में आता है डैट, THAT। डैट का मतलब क्या होता है, वह। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, निर्जीव वस्तुओं के लिए या दूर के वस्तुओं को बताने के लिए। जैसे कहना होगा वह कलम है, दूर होगा तो क्या लगाएंगे, डैट लगाएंगे। और निर्जीव का मतलब होता है जिसमें प्राण नहीं हो, ठीक है, उसको निर्जीव बोलते हैं। या छोटे छोटे वस्तुओं के लिए, जैसे चींटी, पक्षी, छोटे छोटे जीव के लिए भी डैट का प्रयोग किया जाता है। कब, जब हिंदी वाक्य में वह दिखेगा तब। ठीक है, या फिर दूर का कहना होगा वह चांद है, दूर है, चांद क्या है, दूर है, तो क्या करेंगे, डैट इज मून, डैट लगाएंगे यहाँ पे। ठीक है, दूर के वस्तुओं को दिखाने के लिए भी या बताने के लिए डैट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यदि नज़दीक का होगा, यह मार्कर है तो किसका प्रयोग करेंगे, दिस का, THIS, दिस मीन्स यह होता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा इसके बारे में और इसके बारे में। ठीक है, उसके बारे में है, उसके बाद में है HE। ही का मतलब क्या होता है, वह। और इसका प्रयोग कहाँ पे करते हैं, यदि सेंटेंस में किसी लड़का के बारे में या पुरुष के बारे में बात किया जा रहा हो, वह राम है, वह श्याम है, वह मेरे पिताजी हैं, तो उसके बदले में क्या लगाएंगे, ही लगाएंगे। यानी कहीं भी सेंटेंस में लड़का का चर्चा होगा या पुरुष का चर्चा होगा और उसमें वह दिया होगा, ये ध्यान रखिएगा, वह रहना चाहिए। ये नहीं कि यह दिया है और पुरुष है तो ही लगा देंगे तो गलत हो जाएगा। क्या रहना चाहिए, वह रहने पर और लड़का के बारे में चर्चा हुआ हो या पुरुष के बारे में चर्चा हुआ हो और साथ ही साथ उसके क्या रहना चाहिए, वह रहना चाहिए, तब किसका प्रयोग करेंगे, ही का प्रयोग करेंगे। उसके बाद में है क्या, सी है उसके बाद में। सी का प्रयोग कहाँ होता है, SHE। सी का मतलब होता है वह, डैट का मतलब भी वह होता है, ही का मतलब भी वह होता है और सी का मतलब भी वह होता है। इसका उपयोग कहाँ करते हैं, लड़की का नाम हो या स्त्री के लिए, लड़की के बारे में बात किया जा रहा हो या किसी स्त्री के बारे में बात किया जा रहा हो और उस सेंटेंस में वह दिया हो, क्या रहना चाहिए, वह हो, तो किसका प्रयोग करेंगे, सी का प्रयोग करेंगे। जैसे वह सीता है, वह गीता है, ऐसे करके दिया हो। ठीक है, या वह मेरी बहन है, इसमें लड़की का चर्चा हो रहा है या स्त्री का चर्चा हो रहा है, वह मेरी माँ है, तो उसमें किसका प्रयोग करेंगे, सी का प्रयोग करेंगे। उसके बाद में आता है आई का मतलब क्या होता है, मैं। कहीं भी सेंटेंस में यदि मैं दिखे, मेरे बारे में बात किया जा रहा हो, मैं लड़का हूँ, मैं किसान हूँ, ऐसे करके, तो मैं के बदले में क्या लिखेंगे, आई का प्रयोग करेंगे। ठीक है, उसके बाद में यू का मतलब क्या होता है, यू मतलब तुम। कहीं भी सेंटेंस में दिखेगा तुम तो उसके बदले में लिखेंगे यू। उसके बाद में आता है THEY, दे मीन्स वे लोग। कहीं भी सेंटेंस में दिखेगा, वाक्य में दिखेगा वे लोग, तो इसके बदले में इंग्लिश में क्या लिखेंगे, दे लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद में है WE। वी मतलब होता है हम लोग। वाक्य में कहीं भी लिखा होगा हम लोग और उसका ट्रांसलेशन बनाना होगा तो इंग्लिश में उसका क्या हो जाएगा, WE। हम लोग के बदले में क्या लिख देंगे,
WE, वी मतलब हम लोग या हम भी होता है। ये मार्कर नहीं चल रहा है यहाँ पे, हम केवल हम भी होगा तो लिख सकते हैं हम या हम लोग, ये दोनों हो सकता है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे दिया है दीज। दीज का उपयोग कहाँ होता है, जहाँ कहीं भी सेंटेंस में हिंदी वाक्य में ये दिखेगा या ये सब दिखेगा तो इसके बदले में क्या लिखेंगे, दीज को लिखेंगे, THESE। दीज मतलब ये या ये सब, ये रहेगा तो भी दीज का प्रयोग करेंगे, या ये सब रहेगा तो भी किसका प्रयोग करेंगे, दीज का ही प्रयोग करेंगे। उसके बाद में आता है दोज, THOSE, दोज। दोज मीन्स वे सब या वे, इन दोनों में से कोई भी दिया होगा सेंटेंस में हिंदी वाक्य में तो किसका प्रयोग करेंगे, दोज का प्रयोग करेंगे, ठीक है, दोज का उपयोग करेंगे। तो आपको अच्छा से ये सब समझ में आ गया होगा कहाँ किसका उपयोग करना है। तो आइए अब छोटे छोटे सेंटेंस को बनाना सीखते हैं, उसके बाद में हम लोग बड़े से बड़े सेंटेंस को भी बना लेंगे, ठीक है। सबसे पहले मान लीजिए यहाँ पे दिया है एक्सरसाइज एग्जाम्पल, यह सेव है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले इसका स्पेलिंग लिखेंगे, उसके बाद में इसका, उसके बाद में इसका। फर्स्ट नंबर में पहले वाले यानी इसको सब्जेक्ट बोलते हैं। सब्जेक्ट जो सेंटेंस में काम को कर रहा हो या जिसकी चर्चा किया जा रहा हो उसको बोलते हैं सब्जेक्ट। ये हो गया, इसको 2 नंबर पे लिखना है, इसको 3 नंबर पे लिखना है, इतना बस आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले जो वाक्य में दिया होगा उसको पहले लिख देंगे, उसके बाद में जाएंगे डायरेक्ट कहाँ पे जाना है, लास्ट में जाना है। लास्ट में जो होगा उसका स्पेलिंग लिख देना है और जो बीच में होगा उसको उसके बाद में लिख देंगे। तो सबसे पहले देखना है यह का स्पेलिंग क्या होता है, इसमें क्या बताए थे, यह का स्पेलिंग कहाँ पे है, यहाँ पे दिस, तो यहाँ पे लगा देंगे THIS, दिस, ठीक है। उसके बाद में किसका स्पेलिंग लिखना है, लास्ट वाले, लास्ट में किसका है, तो है का स्पेलिंग आपको याद कर लेना है। अभी तो फिलहाल याद नहीं होगा इसीलिए इसमें से देख के भी लिख सकते हैं, इज होता है तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, इज, ठीक है। उसके बाद में सेव तो आपको याद होगा, बचपन में आप याद किए होंगे, एप्पल बॉल, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, ऐसे करके। तो एप्पल का स्पेलिंग क्या होता है, APPLE। देखिए कितना आसान है ट्रांसलेशन को बनाना, और ट्रांसलेशन बनाने के बाद में यहाँ पे फुल स्टॉप देना जरूरी है, नहीं तो गलत हो जाएगा। यहाँ पे फुल स्टॉप इसलिए देते हैं ताकि चेक करने वाला समझेगा कि आगे अब नहीं दिया है, नहीं तो ये गलत भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद में मान लीजिए यहाँ पे है वह एक कलम है, ठीक है, वह एक कलम है। इसमें एक का स्पेलिंग नहीं दिए हैं, उसको भी नोट कर लीजिए। ए, ट्रांसलेशन में जब एक का जरूरत पड़ता है तो उसको ए से लिखते हैं, ए मीन्स क्या हो जाएगा, एक, ठीक है। वह एक कलम है, तो सबसे पहले किसका स्पेलिंग लिखेंगे, इसका, उसके बाद में लास्ट में जाना है, उसके बाद में इन दोनों का लिख देंगे। पहले ये है तब ये है, ऐसे करके लगातार लिख देंगे। तो सबसे पहले वह का स्पेलिंग क्या होगा, वह कलम है, वह कलम है, तो वह का स्पेलिंग तो 3 होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये भी होता है, डैट ही शी भी होता है। तो क्या बताए थे जब वह का स्पेलिंग पढ़ा रहे थे, तो इसका उपयोग कब होगा, जब सेंटेंस में लड़का का कहीं चर्चा हुआ होगा या लड़का का नाम दिया होगा तो ही का उपयोग करेंगे। यदि लड़की का नाम दिया होगा या लड़की के बारे में बात किया जा रहा होगा या स्त्री के बारे में बात किया जा रहा होगा तो सी का उपयोग करेंगे। इसके अलावा कोई भी चीज़ दिया हो तो क्या लगा देंगे, डैट लगा देंगे, ठीक है। निर्जीव वस्तु हो तो भी डैट, छोटा वस्तु हो तो भी डैट, जानवर का नाम हो तो भी डैट का प्रयोग करेंगे। यदि वह होगा तो, ठीक है, ये भी ध्यान में रखना, वह होगा तो यहाँ पे किसका उपयोग करेंगे, डैट का, क्योंकि ये निर्जीव वस्तु है कलम, तो यहाँ पे डैट लिख देंगे सबसे पहले, डैट, THAT, डैट हो गया। उसके बाद में किसका स्पेलिंग लिखना है, लास्ट में जो दिया है, लास्ट में क्या है तो यहाँ पे लगा देंगे इज, उसके बाद में एक है तो एक का ये हो जाएगा, कलम का पेन होता है तो पेन, उसके बाद में यहाँ फुल स्टॉप देना जरूरी है, ठीक है, ये भी ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे नहीं देंगे तो ये गलत हो जाएगा। उसी प्रकार से मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है मैं लड़का हूँ, मैं लड़का हूँ। देखिए कितना आसान है बनाना ट्रांसलेशन को, इतना आसान है कि आप चुटकियों में बना सकते हैं, बस आपको बस इतना मीनिंग याद होना चाहिए, आप किसी भी ट्रांसलेशन को बना सकते हैं। और आगे मीनिंग की ज़रूरत पड़ेगा और हम लिखवाएंगे, उसको याद करते रहिएगा, ठीक है।
यहाँ पे है मैं लड़का हूँ। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या है हमारा, सबसे पहले इसका स्पेलिंग देखेंगे क्या होता है। इसका स्पेलिंग आपको याद हो गया होगा, तो बोलिए क्या होगा, आई होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे आई। ठीक है, उसके बाद में कहाँ जाना है, पहले वाले को लिख के डायरेक्ट लास्ट में जाना है। ठीक है, तो लास्ट में जाएंगे तो लास्ट में क्या है, हूँ लिखा हुआ है। तो हूँ का स्पेलिंग क्या होता है, आपको याद हो गया होगा, क्या होता है, नहीं होता है तो इसमें से देख लीजिए क्या होता है, एम, ए एम। यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए एम, हो गया, काम तमाम। अब इसके बाद में बचा कौन, लड़का। तो लड़का का स्पेलिंग क्या होता है, वाई, तो लिख देंगे यहाँ पे बी ओ वाई। इसका काम तमाम, खत्म हो गया, खलास हो गया। इसी प्रकार से आप बना सकते हैं। वैसे ही मान लीजिए यहाँ पे दिया है, वह सीता है, सीता है, यहाँ पे लिखा है वह सीता है। तो इसको कैसे बनाएंगे देखेंगे, वह सबसे पहले इसका स्पेलिंग को लिखते हैं 1 नंबर पे, उसके बाद में इसको लिखते हैं, उसके बाद में जो बचा है उसको लिखते हैं 3 नंबर 4 नंबर, जो बचा होगा उसको बाद में लिखते हैं। ठीक है, तो उस देखिए यहाँ पे सबसे पहले वह, अब ये टेंशन है, वह का स्पेलिंग तो हम लोग को 3 है, 3 दिया है, 3 याद कराया गया है। इसमें देखिए वह का स्पेलिंग 3 हो गया है। अब ये कन्फ्यूजन रहता है कि डैट लगाएं, ही लगाएं या फिर सी लगाएं। तो ध्यान देना है, यदि निर्जीव वस्तु होगा, ठीक है, निर्जीव वस्तु जिसमें प्राण नहीं होगा या छोटा वस्तु होगा, तो उसमें क्या लगाएंगे, डैट। यदि वह दिया होगा तो ही कब लगाते हैं, जब लड़का के वह दिया हो और लड़का के बारे में बात किया जा रहा हो या पुरुष के बारे में बात किया जा रहा हो या उसका नाम दिया हो, तो लगाते हैं क्या, ही का प्रयोग। सी का प्रयोग कब करते हैं, जब लड़की के बारे में चर्चा किया जा रहा हो या लड़की के बारे में बताया जा रहा हो या लड़की का नाम दिया हो, तो सी का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे देखिए सी लिखा हुआ है, वह है, और सीता लड़की का नाम है, लड़का का तो नाम नहीं है, या किसी लड़का का भी नाम होता है, पता नहीं, लड़का का नाम नहीं होता है। हमको जहाँ तक मालूम है ये लड़की का नाम दिया है, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, सी लगाएंगे। यहाँ पे लिख देंगे सी, एस एच ई। ठीक है, उसके बाद में जाना है कहाँ पे, लास्ट में जाना है। लास्ट में किसका स्पेलिंग है, तो है का क्या होता है, ईज होता है। आप जान चुके होंगे है का स्पेलिंग क्या होता है, ईज होता है। उसके बाद में सीता, सीता नाम होता है, तो नाम का स्पेलिंग नाम ही लिख देते हैं। ठीक है, तो ऐसे क्या हो जाएगा, सी और टी ए से ता, यहाँ पे फुल स्टॉप दे देंगे। तो इस प्रकार से ट्रांसलेशन बन गया। वैसे ही मान लीजिए यहाँ पे दिया है, तुम लड़का हो, तो इसको कैसे बनाएंगे। देखिए सबसे पहला काम क्या है, पहला जो एस में दिया है उसका स्पेलिंग को ढूंढेंगे क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे तुम है, तो तुम का स्पेलिंग क्या होगा, तुम का स्पेलिंग क्या होगा, देखेंगे यहाँ पे तुम का स्पेलिंग क्या होगा। इसको आपको याद कर लेना है, ये ध्यान में रखना है। सबसे पहला काम क्या है, आपको इसको याद कर लीजिएगा। ये याद हो जाएगा तो आप ट्रांसलेशन जल्द ही जल्द बना लीजिएगा। तो तुम का स्पेलिंग होता है यू, तो यहाँ पे लिख देंगे वाई ओ यू। उसके बाद में जाना है लास्ट में, लास्ट में क्या है, हो का स्पेलिंग को ढूंढना है क्या होता है। हो का स्पेलिंग यहाँ पे दिया है, हो का स्पेलिंग क्या होता है, आर, तो यहाँ पे लिख देंगे ए आर ई। ठीक है, आर लिख देंगे। उसके बाद में लड़का, लड़का का स्पेलिंग क्या होता है, बॉय, तो उसको लिख देंगे यहाँ पे बी ओ वाई। हो गया, बन के रेडी हो गया। उसी प्रकार से मान लीजिए यहाँ पे दिया है ये सब, ये सब लड़के हैं। ठीक है, अब क्या करना है, ये सब का स्पेलिंग कोड देखना है कहाँ पे है। ये सब का क्या होता है, दिज होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे दिज। इन दोनों का मतलब क्या होता है, दिज, दिज मतलब ये सब होता है, तो यहाँ पे लिख देंगे दिज, THESE, दिज। उसके बाद में जाना है लास्ट में, लास्ट में दिया है हैं, तो हैं का स्पेलिंग आपको दिख रहा होगा, एक यहाँ पे है एक यहाँ पे है, लेकिन ध्यान देना है यहाँ पे बिंदु रहेगा तो आर लगेगा, यदि बिंदु नहीं रहेगा तो इज लगेगा। ठीक है, इज का मतलब होता है एक, किसी एक के बारे में बात किया जा रहा होगा और लास्ट में है होगा तो इज का प्रयोग करते हैं। यदि बहुत सारे लोग, एक से अधिक लोगों के बारे में बात किया जा रहा होगा और लास्ट में है होगा, तो वहाँ पे क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे। तो यहाँ पे ये सब मतलब बहुत सारे के बारे में बात हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये सब दिया है, बहुत सारे लोगों के बारे में बात किया जा रहा है, बहुत सारे लड़कों के बारे में बात किया जा रहा है, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, आर, क्योंकि यहाँ पे बिंदु भी दिया है, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है। यदि हो होगा या उसके बाद है होगा, उस पर बिंदु होगा, तो क्या लगाएंगे, आर। तो यहाँ पे लिख देंगे ARE, आर हो गया। उसके बाद में जो बचा उसको लास्ट में लिख देंगे,
क्या बचा, लड़के। तो लड़के का स्पेलिंग क्या होता है, BOY। बॉय का मतलब होता है एक लड़का, लेकिन यहाँ पे तो बहुत सारे लड़के के बारे में बात किया जा रहा है, तो इसमें एक एस लगा देंगे, ठीक है, बॉयज हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से मान लीजिए यहाँ पे दिया है हम लोग लिख लेते हैं, हम लोग लड़की हैं, हम लोग लड़की हैं। तो इसको कैसे बनाएंगे, यहाँ पे शायद आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा, इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख लेते हैं, हम लोग लड़की हैं। तो सबसे पहले हम लोग का स्पेलिंग लिखना है। हम लोग का स्पेलिंग क्या होता है, वी, यहाँ पे लिख देंगे WE, हो गया वी। उसके बाद में क्या लिखना है, लास्ट वाले यहाँ पे हैं रहेगा, हम लोग बहुत सारे लोगों के बारे में बात किया जा रहा है, एक से अधिक लोगों के बारे में बात किया जा रहा है, तो क्या करेंगे, वी के बाद में क्या लगाएंगे, ARE, है दिया है, उस पर बिंदु भी है, और बहुत सारे लोगों के बारे में बात किया जा रहा है, तो क्या करेंगे, आर लगा लेंगे। उसके बाद में लड़की है तो GIRL। ऐसे करके आप बनाइएगा, आपसे ज़रूर बनेगा। तो आइए इसको मिटाकर होमवर्क के रूप में कुछ दे देते हैं, आप बनाने का प्रयास कीजिएगा, और कल का वीडियो देखना मत भूलिएगा, इससे भी बेहतरीन और इससे भी आगे के लेवल का उस वीडियो में सिखाया जाएगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपको कुछ नया सीखने को मिला हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। आपको मैथ और इंग्लिश बढ़िया से तैयारी कराया जाएगा। तो ये हो गया आपका HW, ठीक है। यह मछली है, यह बंदर है। जिसका स्पेलिंग याद नहीं होगा उसको आप किसी बुक से देखकर लिख सकते हैं, और उसको लिखकर याद भी कर लीजिएगा, ताकि आगे दिक्कत ना हो बनाने में, ठीक है। ये नहीं कि देख के लिख लिए और वैसे ही छोड़ दिए, तो आगे फिर ट्रांसलेशन मिलेगा और वहाँ पे दिक्कत होगा आपको। वह सीता है, वह राम है, वह मोहन है, मैं किसान हूँ, तुम शिक्षक हो। इसको आपको बना लेना है और बना के कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको समझ में आया या फिर नहीं आया। यदि समझ में नहीं आया होगा तो कृपया करके एक बार शुरू से वीडियो को ज़रूर देखिएगा, आपको अच्छा से समझ में आ जाएगा।